हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रूनर का सिद्धांत। जो सीडीपी के मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज हम देखेंगे ब्रूनर के सिद्धांत को। तो दोस्तों, यदि इसी तरीके से आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, यदि आप लोग मनोवैज्ञानिकों से संबंधित सिद्धांतों के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ब्रूनर का सिद्धांत, अर्थात सबसे पहले हम कहेंगे कि ब्रूनर जो हैं, इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। यदि कहा जाए कि जेरोम ब्रूनर जो हैं वह कहाँ के निवासी हैं, तो वह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। तो कहा जाए कि जो ब्रूनर हैं उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का नया सिद्धांत दिया। ये नया सिद्धांत का मतलब है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पहले तो दिया था आपके पियाजे महोदय ने। पियाजे महोदय ने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। उसी के विकल्प के रूप में ब्रूनर ने क्या किया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो कहा जाता है कि जो ब्रूनर का सिद्धांत है वह क्या होता है? वह एक विकल्प के रूप में, किसके सिद्धांत के विकल्प के रूप में? पियाजे के सिद्धांत के विकल्प के रूप में है। ये कहेंगे कि जो ब्रूनर के सिद्धांत हैं इनको हम किन किन नामों से जानते हैं, तो देखते हैं। तो पहला देखेंगे, पहला है हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत, या इसी को हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा है संरचनात्मक सिद्धांत, या इसी को संरचनात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा है आपका निर्मितवाद का सिद्धांत, और चौथा है अन्वेषण का सिद्धांत। दोस्तों, इन सभी में से कोई भी नाम आपको दे दे और पूछ ले कि यह किसका सिद्धांत है, तो आप आंख मूंद कर बता देना कि यह किसका सिद्धांत है। आपका जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है। दोस्तों, आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। जो जैसा हमने बताया कि क्या है, पियाजे के सिद्धांत का विकल्प है। किसका सिद्धांत? यह है जो ब्रूनर का सिद्धांत। या किसके सिद्धांत का विकल्प है? तो पियाजे का सिद्धांत का विकल्प है। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, या हम कहेंगे कि इनमें जो अंतर है, तो पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं दी थी। कितनी? 4 अवस्थाएं बताई थी, जबकि ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई। कितनी? 3 अवस्थाएं बताई हैं। अब हम तीनों अवस्थाओं को बारी बारी से देखते हैं कि किस नाम से जानते हैं या उनकी टाइमिंग एज क्या है। तो दोस्तों, ब्रूनर के सिद्धांत की अवस्थाएं हमने देखा कि कितनी थी? 3 अवस्थाएं इन्होंने दिया है। तो पहला है आपका क्रिया निर्माण विधि, या निर्माण विधि के नाम से भी जानते हैं, या कहेंगे क्रिया निर्माण या निर्माण विधि अवस्था। इसकी टाइमिंग एज की बात की जाए तो यह होता है जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष। इसको हम इनेक्टिव स्टेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आपका नेक्स्ट है प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु या अवस्था। इसकी टाइमिंग एज की बात की जाए, इसकी टाइमिंग एज आपका 2 से 7 वर्ष। क्या है? 2 से 7 वर्ष तक की इसकी टाइमिंग एज है। इसको आइकॉनिक स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, संकेत या चिन्ह आधारित आय या अवस्था, या कहीं कहीं आपको दिया होता है संकेतात्मक या चिन्ह आधारित अवस्था। तो इसकी टाइमिंग एज की बात की जाए तो यह है आपका 7 से 15 वर्ष तक, और इसको हम सिंबॉलिक स्टेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिंबॉलिक स्टेज के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे तो हम बारी बारी से देखते हैं कि जो तीनों अवस्थाएं ब्रूनर ने दी है, इसमें बालक कौन कौन सी क्रियाएं करता है या कौन सी क्रिया के द्वारा क्या सीखता है। तो दोस्तों, ये पहली है आपकी क्रिया निर्माण विधि या क्रिया निर्माण अवस्था। यदि इसकी टाइमिंग एज की बात की जाए तो जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष तक कहेंगे। इसमें बालक शारीरिक गामक क्रियाएं करता है। हम कहेंगे कि बालक क्या है? अपने संवेदी अंगों द्वारा क्रियाएं करता है, और क्रियाओं के द्वारा ही क्या करता है? सीखता है। जैसे जो संकेत होते हैं, जैसे वह कौन कौन सी क्रियाएं करता है, तो रोना, जैसे चिल्लाना, हाथ पैर चलाना या चलना, यह सभी क्रियाएं कब होती हैं? यह सभी क्रियाएं होती हैं आपकी क्रिया निर्माण विधि अवस्था में। दोस्तों, बालक जब छोटा होता है क्या होता है? वह रोता है, चिल्लाता है, या हाथ पैर चलाता है, या चलना, या धीरे धीरे चलना सीखता है। तो क्या करता है? इन सब क्रियाओं के द्वारा ही बालक क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? उन क्रियाओं के माध्यम से सीख जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिबिंबात्मक आयु। दूसरा है हमारा प्रतिबिंबात्मक आय। यदि इसकी टाइमिंग एज की बात की जाए तो 2 से 7 वर्ष तक है। 2 से 7 वर्ष तक इसकी टाइमिंग एज है। इस आय में यदि कहा जाए कि क्रियाएं कौन करता है या किस तरीके से बालक सीखता है, तो इसमें क्या करता है? बालक सीखने का संप्रत्यय बनाता है, अर्थात किसी वस्तुओं को जब देखता है
तो वह क्या होता है, उसको अपने माइंड में क्या करता है, एक इमेज बना लेता है, एक इमेज बना लेता है और उसी के माध्यम से वह क्या करता है, सीखता है। इसमें भाषा का भी महत्व होता है। बालक क्या होता है, भाषा को क्या करता है, धीरे धीरे बोलते बोलते क्या होता है, वह सही उच्चारण करने लगता है और धीरे धीरे वह क्या करता है, सीख जाता है। इसमें चमक, ध्वनि, गति का भी महत्व होता है, अर्थात बालक क्या होता है, चमक, ध्वनि और गति की ओर भी आकर्षित होता है और उसी चमक, ध्वनि और गति के माध्यम से क्या करता है, बालक बोलना या बोलना सीख जाता है या किसी चीज़ को पहचानना सीख जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एज हमारी है जो तीसरी है आपका संकेतात्मक या चिन्ह आधारित आय या अवस्था। यदि इसकी टाइमिंग एज की बात की जाए तो 7 से 15 वर्ष तक इसकी क्या है, टाइमिंग एज है। इसमें बालक क्या करता है, बालक इसमें क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है। क्या करता है, अमूर्त चिंतन, अर्थात कहेंगे अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जब बालक किसी वस्तु को बिना देखे चिंतन करे या उसके बारे में कल्पना करे, वही क्या होता है, आपका अमूर्त चिंतन होता है। मूर्त चिंतन मतलब क्या होता है, जब बालक किसी वस्तु को देखकर या बालक के सामने कोई वस्तु हो, जब उसकी कल्पना करता है या उसके बारे में बताता है या उसके बारे में सीखता है तो मूर्त चिंतन होता है। लेकिन यदि बालक बिना किसी वस्तु को देखे हुए उसके बारे में कल्पना करता है या उसके बारे में कुछ बताता है तो वह क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। कहा जाता है कि इस अवस्था में बालक क्या होता है, विचारों को विकसित करता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, अपने मन में नए नए विचारों को उत्पन्न करता है और क्या करता है, विकसित करता है। तो दोस्तों हमने तीनों एजों को देखा, हमने तीनों अवस्थाओं को देखा और तीनों अवस्थाओं में कौन सी क्रियाएं करते हैं बालक और कौन सी क्रियाओं के द्वारा बालक सीखते हैं, उन सबको हमने डिटेल से देखा है। अब हम देखेंगे जो ब्रूनर का एक कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में बार बार यहीं से पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसका है। तो ध्यान रखेंगे कि ब्रूनर का कथन है, ब्रूनर ने कहा है कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है। क्या है, नग्न बंदर की तरह नहीं, बल्कि संस्कृत युक्त होता है। क्या होता है, बालक संस्कृत युक्त होता है। इस कथन को आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी आप इसका नोट्स बना लीजिए। यदि आप नोट्स से बनाकर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। यदि आप लोग नोट्स नहीं बना सकते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों यदि इसी तरीके से आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और CDP की जो मनोवैज्ञानिकों की जो सिद्धांत की श्रृंखला है चल रही है, उसकी यदि आप लोग बचे हुए वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।